21 अप्रैल 2025 साकेत गोखले ने अपना लेटेस्ट फोटोशूट रिवील किया। 10% बॉडी फैट, कंप्लीटली श्रेडेड, एक ऐसा फिजिक जो आज के टाइम पे इंडिया के हर जिम जाने वाले का ड्रीम है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक रात में नहीं हुई। 6 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्रेप एंड 28 डिटेल्ड प्रेप वीडियो, 737 मिनट 57 सेकंड्स का अनफिल्टर्ड ट्रेनिंग कंटेंट। और मैंने खुद ये सारा वीडियो कंटेंट रिव्यू करा है, हर वीडियो, हर सेट और हर रैप। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं करण नटवाल। आज से 15 साल पहले जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करी थी तो मैंने भी वही गलतियां करी थी जो आज जिम जाने वाले लोग कर रहे हैं। ब्रो स्प्लिट, ईगो लिफ्टिंग और हर 3 महीने में एक नया प्रोग्राम। 2 साल की मेहनत के बाद भी मिरर में वही बंदा दिखता था जो 2 साल पहले मिरर में दिखता था। और फिर एक डिसीजन लिया कि मैं साइंस को फॉलो करूंगा, ब्रो साइंस को नहीं। एंड तब से मेरी ट्रेनिंग का तरीका ही बदल गया। आज इस वीडियो में हम साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करने वाले हैं साकेत गोखले की ट्रेनिंग को एंड सारी लर्निंग्स को एक फ्रेमवर्क में ऑर्गेनाइज करेंगे जिसको मैं कहता हूँ द टिप्स फ्रेमवर्क। T is for technique, I is for intensity, P is for program design and S is for selection of exercises। हर एक पिलर को हम साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि कहाँ साकेत साइंस के साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड है एंड कहाँ पर थोड़े एडजस्टमेंट्स हैं जो आप अपनी ट्रेनिंग में अप्लाई कर सकते हो। एक छोटा डिस्क्लेमर पहले, ये वीडियो साकेत की क्रिटिसिज्म नहीं है। साकेत ने एक फिनोमिनल फिजिक बिल्ड किया है एंड उसकी ट्रेनिंग में बहुत कुछ है सीखने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक साइंटिफिक ब्रेकडाउन है ताकि आप अपनी ट्रेनिंग को ऑप्टिमाइज कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। पिलर नंबर 1, सबसे पहला पिलर टेक्निक। टेक्निक जनरली एथलीट के गोल पे डिपेंड करता है। एक पावर लिफ्टर और एक बॉडी बिल्डर सेम एक्सरसाइज को डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करेंगे। और साकेत का यहाँ पे प्राइमरी गोल है मसल हाइपरट्रॉफी, यानी कि मसल बिल्डिंग। और इस फील्ड में 3 चीजें साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं। नंबर 1, फुल रेंज ऑफ मोशन। 2021 में एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ था जिसने 16 स्टडीज को कंपेयर किया था। कंक्लूजन क्लियर था, स्ट्रेंथ एंड लोअर बॉडी हाइपरट्रॉफी के लिए फुल रेंज ऑफ मोशन पार्शियल रेप से बेटर है। मतलब अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं तो डेप्थ जरूरी है, लैट पुल डाउन में बार तक खींचना जरूरी है, हाफ रेप ईगो लिफ्टिंग मसल नहीं बनाएगी। नंबर 2 है स्लो एसेंट्रिक एंड फास्ट कंसेंट्रिक। 2021 की एक और स्टडी ने ऑब्जर्व किया, जब मसल स्ट्रेच हो रहा होता है यानी एसेंट्रिक फेस, उसे स्लोली परफॉर्म करना चाहिए। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है कॉन्सेंट्रिक फेस, उसे एक्सप्लोसिवली परफॉर्म करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन मैक्सिमम मसल डैमेज एंड ग्रोथ प्रोड्यूस करता है। नंबर 3, लेंथ एंड पार्शियल्स। ये थोड़ा नुआंस्ड कंसेप्ट है। 2023 की एक मेटा एनालिसिस ने शो किया कि लेंथ एंड पार्शियल्स यानी मसल जब स्ट्रेच्ड पोजीशन पर हो, उस रेंज में पार्शियल रेप्स हाइपरट्रॉफी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कैविएट है, लेंथ एंड पार्शियल्स का मतलब ये नहीं है कि आप टॉक के पार्शियल रेप्स लगाओ। लैट पुल डाउन में लेंथ एंड पार्शियल कुछ ऐसा दिखेगा, बार को फुली ऊपर तक जाने दो एंड फिर थोड़ा नीचे खींचो, ये इफेक्टिव है। लेकिन अगर आप फुली बार को नीचे तक ला रहे हो एंड ऊपर पार्शियल कर रहे हो, दैट्स नॉट लेंथ एंड पार्शियल, दैट्स ईगो लिफ्टिंग। तो साकेत कैसे अप्लाई करता है ये सब? अपनी प्रेप वीडियोस के अंदर साकेत ये तीनों प्रिंसिपल्स बहुत प्रिसाइजली अप्लाई करता है। जब तक उसके मसल्स फुल रेंज एग्जीक्यूट करते हैं वो फुल ROM यूज करता है। फेलियर के बाद जब फुल रेंज नहीं हो पाता तब वो स्ट्रैटेजिकली लेंथ एंड पार्शियल्स लगाता है, लैट पुल डाउन, लेटरल रेज जैसी एक्सरसाइजेस में। एंड बेंच प्रेस पे अगर उसके लास्ट सेट्स चेक करो तो वो सेम अप्रोच यूज करता है। फेलियर तक फुल ROM, फिर लेंथ एंड पार्शियल्स में 2 से 3 रेप। टेक्निक में साकेत को मेरा स्कोर 10 out of 10। इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये एक पिलर है जिसको आप इमीडिएटली अपनी ट्रेनिंग में अप्लाई कर सकते हो कल से ही। एंड दूसरा पिलर इंटेंसिटी, और ये वो चीज़ है जो 90% जिम जाने वालों में मिसिंग है। साकेत अपने हर सेट को फेलियर तक या फेलियर के बियॉन्ड परफॉर्म करता है। और ये सुनने में जितना ईजी लगता है, एक्चुअली करने में ये उतना ही मुश्किल है। बिगिनर्स के लिए इंटेंस ट्रेनिंग ईजी होता है क्योंकि हर वेट उसकी बॉडी के लिए चैलेंजिंग होता है। लेकिन जब आप 2 से 3 साल से जिम जा रहे हो, आपका एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। 40 kg पे 12 रेप्स लगाओ, डिसेंट पंप आता है, आप सेट वहीं रोक देते हो। एंड फेलियर तक जाने में आपको 15 to 16 रेप्स लगाने पड़ेंगे। वो लास्ट 4 रेप्स जब बॉडी सच में चलाती है वो आप रेगुलरली नहीं करते, बट साकेत करता है हर सेट हर दिन, और वो भी एक कैलोरी डेफिसिट डाइट में। और कैलोरी डेफिसिट डाइट में एनर्जी ऑलरेडी लो होती है, स्लो होती है और मोटिवेशन नीचे होता है। उस स्टेट में भी फेलियर लेवल इंटेंसिटी मेंटेन करना ये एक नेक्स्ट लेवल डिसिप्लिन है। अब इसके पीछे साइंस क्या है? जब भी आप फेलियर के क्लोज जाते हो, मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट मैक्सिमम होता है, यानी आपके मसल फाइबर्स, स्पेशली टाइप 2 फाइबर्स जो कि ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फुली रिक्रूट होते हैं। अगर आप 4 रेप्स रिवर्स छोड़कर सेट को खत्म करते हो, आप उन फाइबर्स को एक्टिवेट ही नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग मिस करते हैं, फेलियर तक ट्रेनिंग हर एक एक्सरसाइज में अप्रोप्रिएट नहीं होता। हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स में जैसे बारबल स्क्वाट और डेडलिफ्ट में फेलियर तक जाना इंजरी रिस्क को बढ़ा सकता है। साकेत स्ट्रैटेजिकली
आइसोलेशन और मशीन एक्सरसाइजेज में फेलियर या उसके बियॉन्ड परफॉर्म करता है, जहां पर आपका इंजरी रिस्क मिनिमल है। कंपाउंड एक्सरसाइजेज में वो 1 से 2 रेप रिवर्स छोड़ता है। इसको स्मार्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं और आप इसी अप्रोच को यूज कर सकते हैं। इंटेंसिटी के लिए साकेत को स्कोर 10 on 10। तो ऑनेस्टली आपको साकेत की ट्रेनिंग से एक चीज सीखनी है तो वो यही है, अपने हर एक सेट को सच में पुश करो। तीसरा पिलर प्रोग्राम डिजाइन। यहाँ से थोड़ा नुआंस्ड डिस्कशन शुरू होती है। वॉल्यूम। साकेत एक हफ्ते में अपने बड़े मसल ग्रुप्स चेस्ट, बैक, क्वाड्स के लिए 8 हार्ड वर्किंग सेट्स परफॉर्म करता है और स्मॉलर मसल ग्रुप्स हैमस्ट्रिंग्स, बाइसेप्स या ट्राइसेप्स के लिए 6 सेट्स। अब रिसर्च क्या कहता है? एस्टैब्लिश्ड लिटरेचर के अकॉर्डिंग ऑप्टिमल हाइपरट्रॉफी के लिए बड़े मसल ग्रुप्स को 10 से 20 वर्किंग सेट्स पर वीक चाहिए एंड उसी तरह स्मॉलर मसल ग्रुप्स के लिए 8 से 15 सेट्स। साकेत का वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा लोअर साइड पे है एंड उसकी ट्रेनिंग हिस्ट्री देखते हुए, क्योंकि वो एक एडवांस लिफ्टर है, उसका वॉल्यूम एक्चुअली हायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, ये प्रेप फेज था, कटिंग फेज। गोल था मसल को मेंटेन करना, बिल्ड नहीं करना। कैलोरी डेफिसिट में आप रिकवरी लिमिटेड होते हो एंड यहाँ पर लोअर वॉल्यूम एक्चुअली ऑप्टिमल होता है। तो कॉन्टेक्स्ट के साथ साकेत का वॉल्यूम जस्टिफाइड है कटिंग के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे बल्किंग फेज पे हो तो ये वॉल्यूम आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी और स्प्लिट। अब यहाँ पर मैं थोड़ा क्रिटिकल हूँ। साकेत का स्प्लिट यहाँ पर कुछ ऐसा है, लेग्स, चेस्ट, बैक, आर्म्स एंड फिर लेग्स अगेन। कोई भी डेडिकेटेड रेस्ट डे नहीं है एंड जब मन करे यहाँ पे रेस्ट ले लो, यानी कि 8 से 10 दिन में हर एक मसल ग्रुप 2 बार ही ट्रेन हो रहा है। साइंस क्लियरली दिखाता है कि नेचुरल लिफ्टर्स के लिए हायर फ्रीक्वेंसी बेटर ऑप्शन है। हर एक मसल ग्रुप को वीक में 2 बार ट्रेन करना चाहिए एंड आइडियली 3 बार। और इसका एक मेन रीजन है मसल प्रोटीन सिंथेसिस। जब भी आप एक मसल ट्रेन करते हो, MPS 28 to 40 आवर्स तक एलिवेट रहता है एंड फिर वापस बेसलाइन पर आ जाता है। इसका मतलब है अगर आप उसी मसल ग्रुप को वीक में एक बार ट्रेन कर रहे हो, आप 5-6 दिन वापस बेसलाइन पर वेस्ट कर रहे हो। बेटर ऑल्टरनेटिव, साकेत के सेम वॉल्यूम को एक 4 डे फुल बॉडी या पुश पुल लेग स्प्लिट में कन्वर्ट करो। आपको एक डेडिकेटेड रेस्ट डे भी मिलेगा और आप हर एक मसल ग्रुप को 7 दिन में 3 बार ट्रेन कर पाओगे। साकेत के 8 से 10 दिन में 2 बारी के कंपैरिजन में साकेत को प्रोग्राम डिजाइन के लिए एंड मसल बिल्डिंग के लिए 6 on 10, लेकिन मसल मेंटेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो उसका एक्चुअल गोल था कटिंग के दौरान 8 out of 10। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स इन फिटनेस। ये सेम प्रोग्राम डिफरेंट गोल्स के लिए डिफरेंट रेटिंग्स डिजर्व करता है। अब बात करते हैं आखिरी पिलर की, एक्सरसाइज सिलेक्शन। यहाँ पर साकेत की ट्रेनिंग में कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं। कुछ तो ब्रिलियंट है लेकिन कुछ इंप्रूव हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं उनकी जो ब्रिलियंट है। साकेत प्रेफर करता है मशीन एक्सरसाइजेस ओवर फ्री वेट जब भी पॉसिबल। कंपाउंड फ्री वेट एक्सरसाइजेस हाई सिस्टमैटिक फटीग प्रोड्यूस करते हैं, पूरी की पूरी CNS थकती है एंड मशीन्स में सेम मसल एक्टिवेशन मिलता है लेकिन फटीग कम होता है। बेंच प्रेस की जगह मशीन चेस्ट प्रेस, बारबल स्क्वाट्स की जगह लेग प्रेस, ये छोटे छोटे चॉइसेस साकेत के रिजल्ट्स का बड़ा रीजन है। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट्स की। 4 एरियाज वेयर इट कैन गेट बेटर। नंबर 1 है रिडंडेंट हैमस्ट्रिंग मूवमेंट। साकेत एक ही दिन में सीटेड लेग कर्ल एंड लाइंग लेग कर्ल दोनों परफॉर्म करता है। इसकी आपको जरूरत नहीं है। साकेत के इंटेंसिटी लेवल पे एक ही लेग कर्ल मूवमेंट काफी है एंड अगर आपको चॉइस लेनी है इन दोनों लेग कर्ल्स में से तो सीटेड लेग कर्ल बेटर ऑप्शन है। 2021 की एक रीसेंट स्टडी ने दोनों एक्सरसाइजेस को कंपेयर किया एंड पता चला कि सीटेड लेग कर्ल 1.5 टाइम्स ज्यादा बेटर था हैमस्ट्रिंग ग्रोथ के लिए लाइंग लेग कर्ल के कंपैरिजन में। रीजन सिंपल है, सीटेड लेग कर्ल में हैमस्ट्रिंग्स फ्रेश पोजीशन में लोड हैंडल करते हैं जो कि लेंथ एंड पार्शियल प्रिंसिपल के साथ अलाइन होता है, जो कि हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया था। एंड नंबर 2, नो हिप हिंज मूवमेंट। साकेत के पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई हिप हिंज मूवमेंट नहीं है, ना कोई रोमेनियन डेडलिफ्ट, ना गुड मॉर्निंग, ना ही 45 डिग्री बैक एक्सटेंशन एंड लोअर बैक के लिए भी कोई भी डायरेक्ट वर्क नहीं है। हिप हिंज मूवमेंट पोस्टीरियर चेन के लिए एसेंशियल है, जैसे कि ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग एंड लोअर बैक। इनका कंप्लीट एब्सेंस एक सिग्निफिकेंट गैप है। अगर साकेत अपने सेकंड लेग डे में रोमेनियन डेडलिफ्ट ऐड कर दे जस्ट 3 सेट्स तो फिर ओवरऑल पोस्टीरियर डेवलपमेंट ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकता है। नंबर 3, लोअर लैट्स अंडर डेवलप। अगर आप साकेत की बैक को टॉप टीयर फिजिक से कंपेयर करो, आप एक डिफरेंस नोटिस करोगे। साकेत के लोअर लैट्स थोड़ी अंडर डेवलप्ड हैं कंपैरेटिवली। इसके लिए एक सिंपल सोल्यूशन है सिंगल आर्म केबल रोज या तो फिर सिंगल आर्म डंबल रोज, जो कि लोअर लैट्स को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। नंबर 4, नो डायरेक्ट ट्रैप वर्क। पूरे के पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी डायरेक्ट ट्रैप वर्क नहीं है, ना ही श्रग्स एंड ना ही रैक पुल्स। ये इंटेंशनल हो सकता है। साकेत की करंट फिजिक का एस्थेटिक है, बॉयज चार्म रखता है एंड हैवी ट्रैप डेवलपमेंट बॉडी बिल्डिंग लुक दे देता है, जो कि शायद उसका डिजायर्ड एस्थेटिक नहीं है। एंड आप अपने गोल के अकॉर्डिंग डिसाइड करो, बॉडी बिल्डिंग लुक चाहिए, डायरेक्ट ट्रैप वर्क आप ऐड करो, एस्थेटिक या फिर एथलेटिक लुक चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो। अब एक्सरसाइज सिलेक्शन के लिए साकेत को 8 on 10। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है लेकिन छोटे हम चेंजेस कर सकते हैं ऑप्टिमल रिजल्ट्स के लिए। तो ये थी टिप्स फ्रेमवर्क के थ्रू साकेत गोखले की ट्रेनिंग की साइंटिफिक ब्रेकडाउन।
Quick recap. Technique 10 on 10. Full ROM, slowest and tricks, length and partials. Foundation strong है. Intensity 10 out of 10. Failure और beyond. ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है. प्रोग्राम कटिंग के लिए 8 out of 10, बट ऑप्टिमल बिल्डिंग के लिए हायर फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करो. सिलेक्शन 8 out of 10. मशीन्स को प्रायोरिटाइज करना ब्रिलियंट. हिप हिंज ऐड करो. रिडंडेंट मूवमेंट्स हटाओ. साकेत ने ईयर्स ऑफ वर्क पुट करा है अपनी ट्रेनिंग में. और इस ब्रेकडाउन का पॉइंट ये नहीं है कि उसकी ट्रेनिंग गलत है. पॉइंट ये है कि आप उसकी स्ट्रेंथ से सीखो एंड जहाँ पर गैप है वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को आप और स्मार्ट बनाओ. एंड अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करो करण अटवाल. मुझे सुनना है आपसे कि आप अपनी ट्रेनिंग में क्या चेंज करने वाले हो. एंड अगले वीडियो में हम किस फिटनेस इन्फ्लुएंसर की ट्रेनिंग को साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करें. कमेंट्स में आप मुझे ये बताओ. अंटिल देन, ट्रेन हार्ड, ट्रेन स्मार्ट. सी यू नेक्स्ट टाइम.